और आज के दिवस में ये जो वीडियो है, इसके माध्यम से हनुमान जी की वो जो गुप्त लीलाएं हैं, जिनका श्रवण हम लोग नहीं कर पाते हैं, कई बार जानकारी में भी नहीं आती हैं, तो बहुत सारी रामायण हैं और कैसे कैसे हनुमान जी के संग क्या क्या लीला है, हनुमान जी का नाम हनुमान ही क्यों है, हनुमान जी सिंदूर क्यों चढ़ता है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे और उन गोपनीय लीलाओं को सुनेंगे। तो आप लोग धैर्य बांधें और आज के हनुमत सत्संग का, हनुमान जी के सत्संग का लाभ उठाएं, तभी रामकृष्ण का प्रेम मिलेगा। यही हनुमान जी सूर्य को फल समझ के खा गए, राहु को भी खा गए, तब क्या हुआ, इंद्र वज्र लेकर आए, इंद्र को, ऐरावत को भी बड़ा फल समझने लगे, ये कोई बढ़िया फल है एकदम, उसको खाने के लिए गए, तब इंद्र ने वज्र का प्रहार करा इनकी थोड़ी पर। तब जाकर वायुदेव बड़े कुपित हुए हैं और वायुदेव जाकर एक स्थान पे गुफा में छिप गए हैं। वाल्मीकि रामायण की ये कथा है। तब सभी देवता आते हैं, आशीष देते हैं और इंद्र कहते हैं इनकी थोड़ी पर मैंने प्रहार करा है, इसको हनु कहते हैं, इसीलिए इनका नाम हनुमान होगा, इसीलिए हनुमान जी इनको कहा जाता है। एक और दिव्य कथा बतावें। श्री हनुमान जी का जनेऊ संस्कार आदि हो गया और एक बार माता के संग खेल रहे थे, इधर अयोध्या में राम जी मचल गए। ये पद्म पुराण की रामायण की कथा है। तो राम जी बोले, मदारी आते हैं ना बंदर नचाने वाले, उनको नचाते हुए देख के बोले कि हमें भी ऐसा बंदर चाहिए। अब बंदर की लाइन लग गई, अब कौन सा बंदर चाहिए, राजा हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे करते हुए खूब सारे बंदर आए, पर श्री राम जी किसी को स्वीकार नहीं कर रहे। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया, भैया इन्हें कौन सा बंदर चाहिए, इन्हें तो शिव जी के स्वरूप वाले शिव स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज चाहिए। तब माता अंजना को सुमंत जी द्वारा भिजवाया गया, बुलाया गया और मैया अंजना हनुमान जी को लाला को लेके आई है और उनको श्री राम जी को दिया और दोनों खेले हैं, कूदे हैं। फिर माता लेकर चली गई हैं और मन ही मन श्री राम जी हनुमान जी राम जी से कहते हैं अब तो किष्किंधा में मुलाकात होगी। अच्छा, किष्किंधा में क्यों मिले? क्योंकि सुग्रीव जी के साथ थे। वो क्यों थे? क्योंकि सुग्रीव जी के पिता सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव हैं हनुमान जी के गुरुदेव। हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा दीक्षा ली है वेद की, और सूर्यदेव ने कहा, क्या कहा, तुम मेरे पुत्र का रक्षण करना। इसीलिए उस गुरु की कृपा का अनुमोदन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और गुरुदेव की कृपा से क्या हुआ, सुग्रीव के संग रहे तो राम जी मिल गए। राम जी कैसे मिलेंगे? गुरु की कृपा से ही मिलेंगे। श्री राजीव लोचन रामचंद्र ने रावण का वध कर दिया, उसके बाद हनुमान जी पे बड़े प्रसन्न हुए। तुमने समुद्र लंघन, लंका दहन, सीता जी की खोज और लक्ष्मण की प्राणों की रक्षा सब तुमने करी है, हम बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए हम तुम्हें वर देते हैं। क्या? चरिष्यति कथा यावत येषा लोके चमामिका तावत्ते भविता कीर्ति शरीरेभ्यः सवस्तथा। जब तक इस लोक में मेरी कथा राम का नाम रहेगा, तब तक हनुमान का काम रहेगा, हनुमान का नाम रहेगा। जब तक श्री राम विराजमान है, राम कथा विराजमान है, तब तक श्री हनुमान जी भी इस स्वरूप में, इस सृष्टि में विराजमान हैं। जो राम कथा गाता है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मनोसिया, राम जी उसके पास, श्री हनुमान जी उसके पास प्रकट हो जाते हैं। जब अहिरावण श्री राम लखन जी को ले गया तो इनकी पूजा भी कराई है, इनकी अर्चना भी कराई है। ये है भगवान की बात, भगवान की लाज। अहम भक्त पराधीना, एक बार तुम मेरी भक्ति कर लो, एक बार तुम मेरे अनुकूल हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ति कर दूंगा, तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगा, अपने से अधिक तुम्हारा नाम करा दूंगा। अब एक बार क्या हुई, सबाह की चाह अवगाह। सुग्रीव जी बैठे हुए, सब बड़े बड़े राजा बैठे हैं और विभीषण एक दिव्य माला लेकर आए। उस माला को सभी देख के लालायित हो रहे हैं, भैया ये माला हमको मिल जाए। विभीषण जी ने कहा, राम जी आपकी सेवा जिसने करी वो उसको आप माला दे दीजिए। अंगद जी सोचे मेरे को मिल जाए, जामवंत जी सोचे मेरे को मिल जाए, सब सोच रहे हैं कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, मिल जाए। सब माला की कामना कर रहे हैं और हनुमान जी श्री राम रूपी मणि की कामना कर रहे हैं, श्री जानकी जी की कामना कर रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा माला एक है, लेने वाले इतने सारे, किसी एक को दूंगा फंस जाऊंगा। तो जाकर जानकी जी को देखा, जानकी जी कोई संकोच नहीं, अरे जानकी जी के तो बड़े प्रिय हैं, लाडले हैं, पुत्र हैं, इसीलिए जानकी जी ने उनको माला पधरा दी। क्यों?
क्योंकि आशीष दीन नाम प्रिय जाना, होत तात बल शीस निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघु नायक छोहू। बड़ा कृपा करती हैं मैया और खूब आशीष दिया, खूब कृपा कर दी। परंतु क्या हुआ, हनुमान जी उसको टटोलने लगे, दांतों से उसको खोद खोद के देखने लगे। बोले इसमें राम जी कहाँ हैं, इसमें जानकी जी कहाँ हैं? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, गुरुजनों की आज्ञा है, न तत्पुराणो नहीं अत्र रामो। जो वो काव्य काव्य नहीं जहाँ राम नहीं, वो इतिहास इतिहास नहीं जहाँ राम नहीं, वो शास्त्र शास्त्र नहीं, वो संहिता संहिता नहीं, वो पुराण पुराण नहीं जहाँ राम नहीं। इसीलिए राम तो हर जगह मिलेंगे। पर क्या हुआ, जब राम जी नहीं मिले तो सब लोग बड़े गुस्सा हुए। अरे इतनी महंगी मणि, विभीषण जी विशेष क्रोध में आ गए। विभीषण जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, ये वानर हो, ये मूर्ख है। प्रभु से कहने लगे, इस मूर्ख को क्यों दे दिया। श्री राम जी की थोड़ी तो नजरें टेढ़ी हुई और हनुमान जी से कहा, एक बार पूछो तो सही क्यों कर रहा है। विभीषण जी के पूछने के लिए जैसे पूछा तो बोले इसमें तो राम का नाम नहीं। लोगों ने कहा, तुम्हारे अंदर कोई राम का नाम है क्या? तभी हनुमान जी ने अपनी छाती को, वक्षस्थल को चीरा और सीता राम जी के दर्शन, राम नाम के दर्शन करा दिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं। एक दिन माता जानकी सिंदूर लगा रही थी। बोला बहुत सुंदर सिंदूर है, बहुत सुंदर, आपने इसको धारण कर रखा है, ये क्यों धारण करती हो मैया? हनुमान जी ने पूछा तो मैया ने प्रेम भाव से कहा, ये आपके स्वामी, मेरे स्वामी श्री राम जी को पसंद है तो मैया तो केवल माथे पे धारण करे। हनुमान जी ने सोचा मैया तो योग्य है, श्री राम जी की प्रिया है, पर मुझसे राम जी प्रेम करें, मेरे को तो सब जगह धारण करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने सिंदूर उठाया और पूरे शरीर पे लगा लिया। इस भाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए। और आज भी ऐसा कहते हैं, ग्रंथकार लिख रहे हैं, मंगलवार के दिन विशेष वहाँ पर जो भगवान श्री हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार की बात है, जिसको कोई नहीं बचा पाता उसको हनुमान जी बचाते हैं। एक बार परम कौतुकी नारद जी के हृदय में भाव आया कि देखा जाए राम जी की कृपा कितनी बड़ी है, राम जी कितनी कृपा करते हैं, उनकी कृपा स्थापित करी जाए। तो क्या करा उन्होंने काशी नरेश आए थे और उन्होंने राम जी को प्रणाम करा, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करा। नारद जी पास में गए, विश्वामित्र जी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है, बड़े बड़े राजा आ रहे, राम जी को तो प्रणाम कर रहे हैं, आप उनके गुरु हो, आप उनकी परंपरा के गुरु हो। ऐसा गुरु जो पूरी सृष्टि बना दे, अनुग्रह निग्रह करता, आप साक्षात विराजमान है, आपको प्रणाम नहीं करा जा रहा। अब विश्वामित्र जी के अंदर थोड़ा तो आ गया, राम जी से शिकायत करी। राम जी ने कहा शाम तक वो जीवित नहीं बचेगा, काशी नरेश के प्राण नहीं बचेंगे, आप चिंता ना करें। अब इधर काशी नरेश बड़ा परेशान, हनुमान जी को तो सब पता ही था चक्कर में, अब कहाँ जावे, किसकी टोर ले। नारद जी के पास पहुंचा, महाराज बचा लो। नारद जी ने कहा मैं नहीं बचा सकता। नारद जी ने कहा अंजना मैया के पास पहुंच जाओ। बोले अंजना मैया के पास? हाँ वहीं जाओ, प्रश्न नहीं, क्वेश्चन नहीं, सीधे। और सीधे गया काशी नरेश, उनको प्रणाम करा। अंजना मैया ने पूछा नहीं क्या संकट है, क्या है, बोल दिया मैं वचन देती हूँ मेरा पुत्र हनुमान तुम्हारी रक्षा करेगा। और इतना कहना मात्र था, हनुमान जी को पता चला बुरा फंस गए। अब क्या करें, अब शाम को भैया युद्ध हो रहा है और इधर एक के बाद एक बाण चल रहे हैं, स्वयं श्री राम बाण चला रहे हैं। काशी नरेश बड़ा भाग रहा है, इधर उधर बिलबिला रहा है। तभी उसकी रक्षा के लिए हनुमान जी प्रकट हो गए। राम जी ने कहा भैया ये कैसे आप आए, यहाँ क्यों आगमन हुआ? परंतु हनुमान जी ने कहा आप तो माता को वचन दे दिया है, अच्छा तो मुझसे युद्ध कर लोगे? हनुमान जी ने कहा कर लेंगे। पर हनुमान जी अपने स्वामी पे बाण थोड़ी ना चला सकते हैं, तो क्या कर रहे हैं हनुमान जी महाराज, इधर राम जी बाण चला रहे हैं। जैसे पहला बाण छोड़ा, श्री राम जय जय राम, पहला राम स्मरण करा, बाण नष्ट हो गया। दूसरा और विध्वंसक बाण लिया, और बड़ा बाण लिया, जय जय सिया राम की गूंज करी, दूसरा बाण नष्ट हो गया। अब तो भैया तीसरी बार जब प्रभु ने बाण छोड़ना चाहा, हनुमान जी तो पीछे रह गए। राजा ने कहा अब मैं समझ गया सारा चक्कर, मैं खुद बच जाऊंगा। जय सिया राम जय जय हनुमान की गूंज करी और काशी राज इस प्रकार से बच गया। इसीलिए कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम जी भी जिसको मिटाना चाहे नहीं मिटा सकता, अगर भक्त और भगवान का नाम उसकी मदद करने लग जाए। इस प्रकार से सहायता करते हैं। महाभारत काल में भी भीमसेन का घमंड तोड़ा है। अर्जुन के रथ पे आप कपिध्वज के रूप में विराजमान रहे,
और उसकी कृपा से ऐसा वर्णन आता है, जब श्री कृष्ण सब युद्ध समाप्त हो गया, अर्जुन से कहा अब रथ से उतर जाओ। वैसे पहले क्या करते थे, पहले श्री कृष्ण उतरते थे, स्वागत में खड़े होते थे, पर आज बोला अर्जुन पहले तुम उतरो, और जैसे कहा तुम उतरो तो महाराज अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वैसे तो स्वागत करते थे, आज युद्ध हो गया तो ऐसी भाषा बदल गई, पर उतर गए अर्जुन। ऊपर से रथ पे से जैसे हनुमान जी की ध्वजा उतरी, तुरंत कृष्ण भगवान ने अपना पैर हटाया और वो रथ पूरा फट गया, उसके चिथड़े उड़ गए। बोले इतना इतना विध्वंस ये कहाँ से आया भैया, कोई बम था क्या था? बोले कुछ नहीं, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ इसके ऊपर प्रभाव कर रही थी, प्रभाव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हनुमान जी की ध्वजा विराजमान थी। जिसके घर में, जिसके स्थान में हनुमान जी की ध्वजा रहती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, कोई विध्वंसक शक्ति आ नहीं सकती। भगवान कृष्ण कहते हैं तेरा प्रताप नहीं था अर्जुन, इतना बड़ा युद्ध हुआ, तेरा बाल विवाह का नहीं हुआ, ये तो श्री हनुमान जी महाराज और श्री भगवान कृष्ण की कृपा थी। तो ऐसे हनुमान जी महाराज आज भी, और कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन किसने कराया? हनुमान जी ने कराया। हमारे पूज्यपाद श्री नीम करोड़ी बाबा के रूप में आके राम नाम गायन किसने कराया? श्री हनुमान जी ने कराया। हनुमान जी विविध रूपों में आज भी विराजमान हैं, और जो भी भक्त श्रद्धा से युक्त होकर उनका स्मरण करता है, उसका कल्याण करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करें। और हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुत सारी कथाएं, पर ये थोड़ी थोड़ी हम चुन के आपके लिए लाए हैं, और आप आनंद करें, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसी और कथाएं सुनना चाहते हैं तो भागवत की, श्री राम कथा की आप अन्य अन्य जगहों पर कथा सुन सकते हैं, और चैनल से अवश्य जुड़ें ताकि हम अपने धर्म कर्म की वार्ता करते रहें। जय जय श्री राधे, जय सिया राम।